नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। देखिए, इतिहास के टॉप 20 जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 10 मिनट के समय में हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्न वही सम्मिलित किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो अगर आप खुद से मटेरियल अगर छांटते हैं, किताब से पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी सारा समय लग सकता है। लेकिन इन 10 मिनट्स में आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा, वो सब कवर हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, निःशुल्क पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इस वीडियो की। तो अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा और कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? चार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। देखिए, चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, मैकलॉय, कर्जन, बेंटेक या डलहौजी। तो ये चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए, राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, राइट आंसर जो है वो है हमारे ए ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मैकलॉय। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने की थी, यानी कि लॉर्ड मैकलॉय ने ये की थी। इसका पूरा नाम जो है क्या था? थॉमस बेनिंगटन मैकाले था। देखिए, 1858 में लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था कि इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था, जो कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों की नियुक्ति करना अंग्रेज़ों की मजबूरी बनती जा रही थी, क्योंकि यहाँ की जनता हिंदी समझती थी। तो इसीलिए जो है उन्हें हिंदी वाले यानी कि अपने देसी अफसर रखना उन्हें मजबूरी बनती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लाना उचित समझा, इंडियन एजुकेशन एक्ट लाए, जिसमें अंग्रेजी को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो अंग्रेजी को बढ़ावा देना यही था कि क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित हों और इंग्लिश को समझें, जिससे कि उनके अंग्रेजी अफसर जो हैं वो उनसे अपना कार्य सिद्ध करा सकें। तो देखिए, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाकर अंग्रेज जो हैं गुलामों की फ़ौज खड़ी करना चाहते थे। मैकाले के बाद भी आने वाले सभी अंग्रेजों ने इसी परंपरा को निर्धारित गति से आगे बढ़ाया। तो देखिए, मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जो अगर हमारे फैक्ट्स हैं इनको बताते हुए हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन फ़िलहाल 10 मिनट में आपका पूरा वीडियो मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा, वैकोम सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया? चार ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली या हरियाणा। तो देखिए, राइट आंसर है केरल। देखिए, केरल जो है वैकोम सत्याग्रह जो है 1924 से 1925 के मध्य जो है केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। देखिए, ये क्यों चलाया गया था? भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत के लिए ख़त्म करने के लिए। देखिए, छुआछूत के लिए ख़त्म करने के लिए जो है ये चलाया गया था। तो भेदभाव के लिए ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। नाम था क्या था? वैकोम सत्याग्रह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार ऑप्शन देख लेते हैं, 1851, 58, 98 या 99। तो चार ऑप्शन एक बार फिर से देखिए, 1851, 1858, 1898, 1799। चार ऑप्शन है, राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर जो है वो है हमारा 1858, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो देखिए, 1857 में पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिल्कुल ही समाप्त हो गई। अब जो है अंग्रेज़ों को क्या सूझा? अंग्रेज अब व्यापार के स्थिति के बाहर आके अब जो है हुकूमत की पोजीशन में आ चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिल्कुल समाप्त कर दी और भारत पे हुकूमत करना स्टार्ट कर दी। तो व्यापार करने आए थे और यहाँ पे लूटपाट उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो देखिए, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई हो गई, यानी कि उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। अब नाम मात्र के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, बाकी जो है अब ब्रिटिश क्राउन की जो है सीधी भारत पर नियंत्रण हो गया, यानी ब्रिटिश राज घराने का पूरा जो है नियंत्रण इंडिया पे हो गया। इसे जो है ब्रिटिश राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की है? देखिए, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, यानी कि विद्रोह हुआ था, उसे स्वतंत्रता संग्राम जो है किसने कहा? चार ऑप्शन देख लेते हैं, बी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा ये बी.डी. सावरकर। देखिए,
कोई भी लड़ाई होती है तो किसी की नज़र में विद्रोह होता है, किसी की नज़र में स्वतंत्रता आंदोलन होता है। देखिए अंग्रेज लूटपाट के लिए आए थे तो उनकी नज़र में ये विद्रोह था, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो है जुल्म हो रहे थे तो हम लोग जो है आवाज़ उठाई हम लोगों ने, तो हमारी नज़र में ये स्वतंत्रता आंदोलन है। तो देखिए नज़रिया अलग है, हो सकता है, लेकिन जो है 1857 में हमारी नज़रिए से प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो देखिए नाम ये दिया था बी.डी. सावरकर ने, आपको याद रखना है। ये जो है स्वतंत्रता संग्राम का एक जो है इमेज दिखाया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1930, 1919, 1900 या 1936। तो देखिए राइट आंसर है 1936। देखिए 1936 में जो है अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ था। देखिए ये जो है इसकी इमेज है, सिंबल ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा का। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा जो है, जिसे अखिल भारतीय किसान संघ भी कहते हैं, 11 अप्रैल 1936 को सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। तो नाम भी याद रख लीजिएगा, सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। याद रखना है, डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है 11 अप्रैल 1936 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए गोली की रफ्तार से मैं आपको करा रहा हूँ, लाइक तो एक बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें, साथ ही साथ शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या पी शंकर। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे। ये देखिए उनको फोटो है। और देखिए सन 2000 में जो है आर्य समाज के संस्थापक को समर्पित, आर्य समाज को समर्पित एक जो है डाक टिकट डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था। ये देखिए डाक टिकट है, सबको शिक्षा, ज्ञान की प्राप्ति, सत्य का प्रकाश, ये जो है लिखा हुआ है। ये डाक टिकट जो है भारतीय डाक ने जारी किया था। सिद्धांत जो है क्या है आर्य समाज का? विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाते चलो, ये है सिद्धांत। स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को, 145 वर्ष पहले। संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। प्रकार क्या है? ये धार्मिक संगठन है। उद्देश्य जो है शैक्षिक, धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म, समाज सुधार, इसका जो है उद्देश्य है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, पी शंकर। राइट आंसर देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद, ये जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। देखिए स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। देखिए ये जो है लोगो है यहाँ पे दिया गया है। सिद्धांत क्या है? स्वयं के मोक्ष के लिए तथा जगत के लिए हित के लिए, ये जो है इनका सिद्धांत है। और स्थापना कब हुई? 1 मई 1896। 1 मई 1896 को स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो हैं वो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है उन्हें कहा जाता है। तो देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो कि ब्रह्म समाज का पुरोगामी था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई, इसके संस्थापक का नाम आप बताइए। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, केशव चंद्र सेन, यहाँ पे राइट आंसर जो है। देखिए केशव चंद्र सेन का जन्म जो है 19 नवंबर 1838 को कलकत्ता में हुआ था। वह जो है बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। याद रखना है भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है किसने की? केशव चंद्र सेन ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए ओ होम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए ओ होम। देखिए ये उनकी इमेज है, होम, ए हो होम, एलन ऑक्टेवियन होम।
तो ये जो है इनकी इमेज है। देखिए इनका जन्म 4 जून 1829 को हुआ था। मृत्यु इनकी 31 जुलाई 1912 को हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद खां, आगा खां। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है बदरुद्दीन तैयबजी। देखिए बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम व्यक्ति थे अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले। देखिए जन्म की बात करें 10 अक्टूबर 1844 को जन्म हुआ। मृत्यु जो है 19 अगस्त 1906 को हुई लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए बैक टू बैक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके। इसमें एक जो है जिसने स्थापना की ये प्रश्न था। दूसरा था कौन मुस्लिम अध्यक्ष पहली बार बने। अब प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पे भारतीय महिला अध्यक्ष जो है के रूप में नियुक्ति जो है किसकी हुई? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, फातिमा बीवी, तो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है सरोजिनी नायडू। देखिए बात करें सरोजिनी नायडू की, तो देखिए कुछ और पॉइंट्स इनके देख लीजिए। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण जो है उन्हें 1925 में जो है कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। साथ ही साथ वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। देखिए 1932 में जो है भारत की प्रतिनिधि बनकर वे दक्षिण अफ्रीका भी गई। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गई थी 1947 के बाद, तब वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आपको पता लगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ब्रह्म समाज की जो है स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर जो है वो है हमारा ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। देखिए ये उनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सन 1905 में बंगाल के विभाजन का निर्णय किसने दिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जो है आदेश पारित किया। देखिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को जो है भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे कर्जन, इनके द्वारा किया गया। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय ये वायसराय कर्जन के द्वारा लिया गया था। देखिए बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? पॉइंट्स देखिए फिर से प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन देखिए। सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है राइट आंसर हमारा बनता है यहाँ पे। देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो देखिए इनका जन्म 23 जनवरी 1837 को हुआ था। ये विकिपीडिया की इमेज है। और राष्ट्रीयता भारतीय, शिक्षा BA ऑनर्स, शिक्षा की प्राप्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। पदवी जो है इन्हें अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहे ये 1938 में। और सुप्रीम कमांडर भी रहे आज़ाद हिंद फौज की, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, आपको पता होगा। देखिए राजनीतिक पार्टी जो है इनकी 2 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें उन्होंने 1921 से 1940 तक ये पार्टी रही। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका जो है 1939 से 1940 तक ये रहे। तो देखिए धार्मिक मान्यता हिंदू जीवन साथी यहाँ नाम लिखा हुआ है और बाकी सब कुछ है, हस्ताक्षर भी यहाँ पे लिखे हैं। आप आराम से पढ़ लीजिएगा देख के। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इमेज विकिपीडिया पे है, आप विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं इसको। तो फिलहाल हमारा प्रश्न था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर जो है वो है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में हुई। इसके संस्थापक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन देख लेते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, पी शंकर। राइट आंसर जो है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य जो है नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के प्रति प्रशिक्षित करना था। देखिए काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? काकोरी कांड जो है किस वर्ष में हुआ? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1928, 1925, 1900 या 1919। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जो है वो है 1925, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ। देखिए काकोरी कांड आपको सभी को पता होगा, पॉइंट्स देख लीजिए, पॉइंट्स हैं हमारे। देखिए क्रांतिकारी जिस धन को लूटना चाहते थे, दरअसल वह धन जो है अंग्रेजों ने भारतीयों से ही हड़पा था। देखिए आपको भी पता है भारत में अंग्रेज जो है लूटपाट के लिए आए थे, तो लूटा हुआ धन ले जा रहे थे। क्रांतिकारियों ने वो धन लूटने की योजना बनाई थी, जिसे काकोरी षड्यंत्र जो है काकोरी कांड कहा गया। देखिए 9 अगस्त 1925 को अपनी योजना को अंजाम देते हुए लखनऊ के नज़दीक जो है काकोरी ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने लूट लिया, जिसके बाद जो है इस घटना को काकोरी कांड से जाना जाता है। तो देखिए 2 पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो इसमें कवर किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। सोहन सिंह भाकना, बसंत कुमार बिस्वास, राम प्रसाद बिस्मिल या मंगल पांडे। तो देखिए राइट आंसर जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। सोहन सिंह भाकना जो हैं गदर पार्टी के संस्थापक थे। देखिए ये इमेज है गदर पार्टी की। गदर की गूंज नामक पुस्तक को भारत में सन 1913 में अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इसमें राष्ट्रीय एवं सोशलिस्ट साहित्य का संग्रह था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है। देखिए दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1910, 1911, 1912, 1913। तो देखिए राइट आंसर जो है 1911। दिल्ली को भारत की राजधानी जो है कब घोषित किया गया? 1911 में ये घोषित किया गया। देखिए बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ 1911 लिखा है। देखिए 1911 से जो है राजधानी है। अभी वर्तमान में बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उप राज्यपाल अनिल बैजल हैं। जनसंख्या जो है यहाँ 2011 के अनुसार है 2,49,998। घनत्व यहाँ दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई दी गई है। और वेबसाइट यहाँ पे देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दी गई है delhi.gov.in। इस पे जाके आप सारी जानकारी देख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले। देखिए यहाँ एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट और देखिए। इससे पहले जो है भारत की राजधानी कौन थी? कलकत्ता। यानी कि 1911 तक जो है जब दिल्ली घोषित की गई थी राजधानी भारत की, उससे पहले जो है भारत की राजधानी अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता ही रखी गई थी, लेकिन बाद में शिफ्ट करके दिल्ली कर दी गई। देखिए अगला प्रश्न है। जनरल डायर को जो है किसके द्वारा मारा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊधम सिंह, जतिन दास, सुखदेव, मंगल पांडे। तो देखिए राइट आंसर जो है ए सही है। ऊधम सिंह ने जो है जनरल डायर को मारा था। देखिए जनरल डायर ये वही है जिसने काकोरी कांड जो था, जलियांवाला बाग कांड था, वो इसने किया था, जिसमें इसने निर्दोष लोगों के ऊपर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये वही जनरल डायर हैं, आपको याद होगा। देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद जो है ये घटना हुई थी। लगभग 21 साल तक जो है इस घटना के बाद ये जनरल डायर जो है जिंदा रहा था, यानी कि 21 साल बाद जो है इसे गोली मारी गई थी। तो देखिए जनरल डायर को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में बैठक थी, जिसमें जो है इसे इनवाइट किया गया था। ये वहाँ पे जो है पहुँच गया जनरल ओ डायर, तो इन्हें वक्ता के रूप में इसे बुलाया गया था, तो ये वहाँ पे पहुँच गया। और ऊधम सिंह जो हैं पहले से ही वहाँ पे कई देशों की यात्रा करते हुए वहाँ पे पहुँचे थे, तो वो इस मौके की तलाश में थे। उन्हें ये मौका मिल गया और वो अपनी एक रिवॉल्वर को एक मोटी किताब में छुपा कर ले गए, जो जनरल डायर की जान लेने वाला हथियार जिसमें छुपाया जा सके। तो ऐसी किताब उसमें ये रिवॉल्वर ले गए। सभा के बीच में दीवार के पीछे से मोर्चा लेते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को धुआंधार गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओ डायर को लगीं, जिससे उसकी तत्काल ही मौत हो गई।
लेकिन उसी जगह पे वह अपने खड़े रहे। उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन्हें जो है ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी चढ़ा दी। लेकिन जो है उन्होंने काफ़ी जो है जनरल डायर, जो कि निर्दोष लोगों का हत्यारा था, उसे जो है गोली मार दी, उसे दंड दे दिया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे आपको बताए गए। तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करें वीडियो के लिए। देखिए यहाँ पे आके हमारे 20 प्रश्न जो थे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे आके संपन्न होते हैं। उम्मीद है आपने सभी को ध्यान से देखा होगा और आपने जो है इनका लाभ लिया होगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने में प्रश्न वही सम्मिलित करते हैं जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आप स्वयं से पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समय बर्बाद करना पड़ेगा। यहाँ पे समय की आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। देखिए पॉइंट्स क्लियर कराते कराते हो सकता है कुछ समय खिंच गया हो ज़्यादा, लेकिन आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा दी गई है। तो देखिए अगर आपको हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो अगर बेकार भी लगा है तब भी उसे डिसलाइक जरूर करें। आपकी ओर से एक्टिविटी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बुरा ज़िंदगी में रहता है शून्य होना। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब आप में कोई शून्यता है। तो इसे जागृत करना है आपको और एक्टिव रहना है आपको। लाइक करें डिसलाइक करें, जो भी हो आपकी ओर से एक्टिविटी आनी चाहिए। वैसे मैंने मेहनत बहुत की है, आपको पसंद आना चाहिए वीडियो, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ किसी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारा वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय बहुमूल्य, सदुपयोग करें।